गिनती की किताब 23 बाब है, इसको ज़रा देखते हैं। आयत नंबर 19 में लिखा हुआ है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो उसने कहा है उसे ना करे, या जो उसने फरमाया है पूरा ना करे। दूसरी तिलावत अमसाल की किताब 16 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। खुदावन के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो, आमीन। बागे अदन से लेकर अब तक हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियां, अपने कसूर हमने कबूल नहीं किए, माने नहीं है। आज का मजमून और टाबक ये है कि खुदा के इरादे को हमने खुद बदलना है। ये 7वीं आयत के अंदर लिखा है, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आएंगी तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देगा। बदल गया इरादा, इरादा बदल देना, इरादा बदलना है हमने खुद खुदा का। ये किसी मिशन का कलाम नहीं है, ना कोई इंसानी हकाम है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ रवायत या कलाम हो। ये कलाम है तो खुदा वाहिद का कलाम है, जिसने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया। यशायाह की किताब में 45 बाब में लिखा हुआ है, कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है। कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं। आज का कलाम है कि खुदा कहता है कि आपने मेरे इरादे को बदलना है, मेरे इरादे को बदलना है। जिन लोगों ने अपनी रविशें, अपने अमाल दुरुस्त कर लिए और खुदा ने उनके बारे में अपने इरादे को बदल लिया, अपने इरादे को बदल लिया। अब आते हैं खुदा कैसे इरादे को बदलता है। यिर्मयाह की किताब में आए ज़रा। यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 26 है, आयत नंबर 13 है। इसलिए अब तुम अपनी रविशों और अपने अमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है बाज रहे। आज का मजमून क्या है? मजमून ये है कि हमने खुदा के इरादे को खुद बदलना है, वरना खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले। जब हम अपनी रविशों को दुरुस्त नहीं करते, जब हम अपने अमाल को नहीं बदलते, तो खुदा कैसे बदलेगा? खुदा भी नहीं बदलेगा। कि जरूरी नहीं सैलाब नाल ही मारे, पानी का तूफान आ जाए तो मारे, गैर कौमों के हाथों में मारे, और किसी बीमारी के हवाला भी कर सकता है, जरा मंजी तो ना उठे। तो यीशु मसीह ने कहा, अब वो तेरी आंखों से दिन छुप गए हैं जो सलामती के दिन थे, क्योंकि तूने उसका वक़्त का ख्याल ना किया जब खुदा तुझ पर बड़ा ही मेहरबान था। उस वक्त तू कदी आंजनू तो कदी आंजनू तो कदी आंजनू, टाइम ही नहीं मिलया, वक्त ही नहीं मिलया। शाखा को जान ली तो वेला लभ लेना, गिरजे तो जान ली बहाना लभ लेना।
गिरजे तू जान ली जदों दम मुक जाए उदों कम मुक जाए, काम खत्म। कानू करना उधर बहाने जी। बेटियों किताब बनते नहीं की यर्मिया की 3री आयत पर आए जरा। शायद वो शिनवा हो, हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए, और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बैस उन पर लाना चाहता हूं, बाज फलाने तो बड़ा जुल्म होया भाई, फलाने तो बड़ा काम ऐसा हो गया, गुजरे आ हो गया, फलानी जगह से आ हो गया। कभी ये देखा है, कभी अपने आप का गौर किया बूटा साहब, परखे अपने आप को चेक किया? मैं किसी मिशन का कलाम नहीं सुना रहा, मैं किसी फिरके का कलाम नहीं सुना रहा, मैं जिंदा खुदा वाहिद का कलाम सुना रहा हूं। उसने वादा किया है, अपने माल अपनी रवशों को दुरुस्त करो, तो मैं जो तुम्हारे खिलाफ इरादा किया है, तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है, मैं बाज रहूंगा, मैं बाज रहूंगा। एक दूजे नू कहना है लेकिन खुद नहीं करना, एक दूसरे नू कहना है मगर खुद नहीं करना। होशिया की किताब में लिखा है कि जब हम गुनाह नहीं छोड़ देते, बादशाह हमारे लिए क्या करेगा। बालन लद्या सी खच्चर ते, खच्चर ने लत्तां डाह छड़ियां, 7 बंदे मगरों धक्का लाण डए ने। वो आंदे ने भाई तेरी खच्चर ने अगों लत्तां डाह छड़ियां ने, जोर ही नहीं लांदे, असीं की करिए। वो छड़ के टुर गए। पुट्ठा साहब समझ आई बात। मैं कोल खलोता, कार आई, उन्होंने 2 बंदे धक्का लाया, वो स्टार्ट होई, वो निकल गई, लेकिन खच्चर ने लत्तां डाह छड़ियां ने। जदों असीं अपने अमाल अपनी रवशों को दुरुस्त नहीं करते, तो खुदा कैसे इरादा बदलेगा अपना? बदलेगा। उसका इरादा हमने खुद बदलना है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कुरिन्थियों के खत में, उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा, तुम मेरे बेटे बेटियों होंगे। मैंने वादा किया तुमसे कि जैसे वो काम करिए ना, तो फिर तो गजब आएगा ही ना। मैंने सब कुछ किया है, नबियों को बर वक्त ये कह कर भेजा है कि अपनी रवशों से बाज आओ, अपने अमाल दुरुस्त करो, गैर मबूदों की इबादत और पूजा ना करो। मगर किसी ने मेरी, क्या लिखा है मेरी बेटी, किसी ने मेरी ना सुनी। तो फिर जब ना सुनेंगे तो अजाब तो आएगा, अजाब तो आएगा, कोई भी आ जाए। और पहले वक्त में भी जब लोग नाफरमानी करते थे, तो खुदा गैर कौमों के हवाला कर देता था। खुदा चलो असीरी में बेचारे नबी भी विच, बरगज़ीदा भी विच, ईमानदार भी विच, सारे। लेकिन खुदा ने जो वादा किया था कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। पर ये वादा उसका अपने लोगों के साथ है, जो अपनी रवशों को दुरुस्त करते हैं, जो अपने माल को दुरुस्त करते हैं। ये वादा उनके लिए है। और दानिय्येल को आकर पूछा गया कि खाना खा लो, वो कहता हम नहीं खाएंगे ये खाना। आंदा भुखे मरो, फिर आंदा मरने दे।
10वें दिन से हमारा मुकाबला कर लेना। और खुदा ने दानियल को सारे वजीरों सफीरों पर सुपर कर दिया, सब इसी के हुक्म पर चलेंगे। ऐसी अहमियत दारा बादशाह ने उसको बख्श दी कि सब के ऊपर सब तुझे हिसाब देंगे। उन्होंने जान निकल गई कि एक अबरानी आदमी होके, गैर कौम का आदमी होकर हमारे सर पर सवार हो गया, हमारे ऊपर ये हुकूमत करेगा, हम इसको हिसाब देंगे, इसका कुछ सोचें। मगर कुछ बनना पड़ा, कुछ बन ऐके लिखा है कलाम मुक़द्दस में, मिसाल की किताब में, जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आएंगी ना, तो फिर वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देगा। शेर किसके दोस्त हैं? किसी के दोस्त हैं वो? उनको जो भी मिल जाए उसको हड़प कर जाएंगे। पर दानियल शेरों की तह में जाए और आकर फरिश्ते ने उनको मुंह को बंद कर दिया। बूटा को पता है जो छोटे बच्चे जानवर को छिक्की चाड़ देंगे ने, उन्होंने मुंह नहीं खुलते, बंद कर दिए उसने। और कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि दानियल की रफ्शें खुदा को पसंद थी। इसलिए ज़रूरी बात है इन चीज़ों पर गौर करना है, सोचना है कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है, क्या खुदा के कलाम ने आज हमें सिखाया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से ये बात कही और वो मुकम्मल है। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, ना मैं कभी तुमको छोड़ूंगा, ना तुमसे कभी दस्तरबेदार हूँगा। अगर ये दुनिया तुमको छोड़ भी जाए तो भी मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा, बशर्ते कि इन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ एहतियात करके अमल करना, ना दाएं ते ना बाएं, मुड़ना नहीं है। ठीक है। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जरा इसका 7वां बाब भी निकालें। यिर्मयाह की किताब का 7वां बाब, उसकी 3री आयत में ये लिखा है, रब्बुल फ़ाज़ इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि अपनी रवशों और अपने अमाल को दुरुस्त करो, तो मैं तुमको इस मकान से बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो, यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रवशों और अपने अमाल को सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी उसके हमसाया से पूरा इंसाफ करे, तो फिर मैं भी अपने अजाब से बाज आ जाऊंगा। हर आदमी कहता है जहाँ तक मेरा दा लगे, जहाँ तक मेरी कोशिश होए, तो ये नालदा जो है, जो हमारा मसाया जो है, इसको मैं लूट ही लूँ तो चंगा है, अच्छा है, ये बड़ा ऊंचा होकर फिरता है। ये हमारे अंदर ख्वाहिश, क्या लिखा है, अपने मसाया से पूरा इंसाफ करे, पूरा इंसाफ करे, तो तब उसकी खलासी होगी। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 11वीं आयत में लिखा, क्या ये घर जो मैंने मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नज़र में डाकुओं की गार बन गया है? दुरुस्त करो अपने माल को, दुरुस्त करो अपनी रफ्शों को, फिर मैं उस अजाब से जिसका ऐलान किया है बाज आ जाऊंगा।
खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, इंसान नहीं कि वो झूठ, ना आदम जात है कि वो अपना इरादा बदले। कलाम मुकद्दस में उसका इरादा बदलना है तो हमने खुद बदलना है, हमने खुद बदलना है। नैनवा के बारे में बार नबूवत है कि जब यूना ने ऐलान किया कि नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा, भाग गए, काफ़ी लोग भाग गए। नहूम की किताब निकालें ज़रा मेरे साथ, उसके पहले बाब की पहली आयत, नैनवा की बाबत बार नबूवत, यह नबूवत हो चुकी है। अब आ जाए ज़रा दूसरे बाब में, तीसरे बाब में, तीसरे बाब की 7वीं आयत में आ जाए ज़रा। कोई तुझ पर निगाह करेगा तो इससे भागेगा और कहेगा कि नैनवा वीरान हुआ। नैनवा ते वीरान वो ही हो गए जेड़े नस गए, वीरान वो हो गए जेड़े नस गए। ते जिन्होंने आखे आओ ज़रा खुदा को मना लें, नसने की क्या ज़रूरत है, भागने की क्या ज़रूरत है, इधर आओ, शहरों बाहर निकलो, मैदान में आओ, अपनी रवशों को बदलो, अपने माल को दुरुस्त करो, झुको खुदा के आगे, ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना कोई चखे। भाई बेटा इरादा बदल लिया उन्होंने खुदा के इरादे को बदल लिया। इंज बदलता इरादा खुदा, खुदा इंसान नहीं कि अपना इरादा बदले, ना आदम जात है कि वो झूठ बोले, पर उसका इरादा बदलना है तो हमने खुद बदलना है, हमने खुद बदलना है। अगर बदल लेंगे तो वो बदल देगा। भाजे तुसी साडी गल मान लो तो असीं भी तुहाडी मान लांगे, सीधी सीधी गल है पंजाबी दी, ठीक है। तो जे वो आखे ओ जा जो करने तो कर ले, मैं नहीं कर सकता ये काम, फिर जो होएगा उसको करेगा तो सही ना। फिर पर इंसान का इंसान तो सामना कर लेगा। कलाम में लिखा है जिस काम को खुदा करेगा उसके हाथ को कौन रोकेगा, कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। किसी ने रोका आज तक? किसी में रोकने की जरूरत है कि खुदा जो काम करे उसे रोक ले? गौर कीजिए खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। 18 आप निकालें ज़रा यिर्मयाह की किताब का 11 आयत में लिखा है अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज़ करता हूँ, तुम्हारी मुखालफत में मनसूबा बांधता हूँ। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए, अपनी राह से अपने अमाल को दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, पर वो ये कहेंगे ये तो फजूल बात कर रहे हैं। और कोई काम है अपनी रवश को बदलना, अपने अमाल को दुरुस्त करना, ये औखा काम है। अब दूर ना जाएं, जहां हम रह रहे हैं 40 साल तक मुझे पता है कि हमारी इस आबादी में सारे गुजरां वाले से ये आबादी सबसे ज़्यादा है, सबसे। अगर इसकी तफ्शीश करें तो शायद को 2-4 आदमी मिल जाएं, शायद वाली बात है कि 2-4 आदमी मिल जाएं जिन्होंने अपनी रवशों और अपने माल को दुरुस्त किया हो। अगर इन पर कोई हमला हो जाए, जगह जगह अड्डे खुले हुए हैं, कोई हमला हो जाए तो कहेंगे हमारे साथ बड़ी जास्ती हो गई है, गैर कौमों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमारे चर्च पर हमला कर दिया है।
तुसा अपनी रवश को बदल लिया है, तुसा अपने माल को बदल लिया है, उसने चलते नहीं पे, उन ही सारे काम चलते नहीं पे। तो खुदा कैसे बदलेगा? खुदा कैसे बदलेगा? उसके इरादे को बदलना है तो हमने खुद बदलना है, हमने खुद बदलना है। ज़बूर की किताब में आए ज़रा 89, उसकी आयत नंबर 26 में लिखा है, वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है, मैं उसको अपना पलौठा बनाऊंगा, दुनिया का शहंशाह होगा वो। इसने खुदा के इरादे को बदल लिया है। खुदा के इरादे को ज़बूर नंबर 118 आयत में लिखा है, खुदा ने मुझे सख्त तंबीह तो की लेकिन मौत के हवाले क्यों नहीं किया? इसलिए कि इसने खुदा के इरादे को बदल लिया है। खुदा ने खुदा के इरादे को बदल लिया इसने। अब ये क्या कहलाता है बूटा साहब? वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप है, तू मेरी चट्टान है, और मैं कहूँगा कि तू मेरा पलौठा और दुनिया का शहंशाह है। दाऊद कौन है? दुनिया का शहंशाह है वो, क्योंकि उसने खुदा के इरादे को बदल लिया, खुदा के इरादे को बदल लिया। जी, अब आते हैं झूठ के बारे में। आयत नंबर 33 में है, लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूँगा और अपनी वफादारी को बातिल होने ना दूँगा, मैं अपने ऐत को ना तोड़ूँगा, मैं अपने मुंह की बात को ना बदलूँगा। मैं एक बार अपने कदूसी की कसम खा चुका हूँ कि मैं दाऊद से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं दाऊद से झूठ नहीं बोलूँगा। उसका तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा। मरकज़ की अंजील में लिखा हुआ है 11 बाब के अंदर बाहवाला, हो शना मुबारक है दाऊद की बादशाही जो आ रही है। पास साहब यही लिखा है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है। और लूका के इंजील में लिखा हुआ है, फरिश्ते ने कहा था खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे, वेरी गुड, खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे, फिर खुदा झूठ तो नहीं बोल रहा है, सच है। और ज़बूर नंबर 122 उसकी आखिरी आयत में लिखा है, जिस विच धरे हैं अदालत दे तख्त, जिस विच धरे हैं दाऊद के सब घराने के तख्त। खुदा झूठ नहीं बोलता। तेरी नस्ल अबद तक कायम रहेगी, तेरा तख्त अबद तक कायम रहेगा। पर उसके इरादे को हमने खुद बदलना है। आज का पैगाम, आज का मजमून, आज का टाबक यही है कि हमने खुदा के इरादे को खुद बदलना है, और बदल लेंगे कोई हमारा दुश्मन नहीं। आज मैं वाज़ा और अलानिया तौर पर कहता हूँ, ना कोई बीमारी हमारी दुश्मन है, ना कोई कौम हमारी दुश्मन है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अगर जब हम अपने अमाल, अपनी रवश को दुरुस्त कर लेंगे तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। खुदा उसके दुश्मनों को क्या करेगा? उसके दोस्त बना देगा। और मैंने अक्सर देखा है, मैंने अक्सर देखा है, आखिरी वाला पढ़ेंगे ज़रा इस्तिशना की किताब में, 3 बाब की 5वीं आयत को पढ़ना है। लेकिन खुदावन तेरे खुदा ने बलाम की ना सुनी, बल्कि खुदावन तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत में बदल दिया, इसलिए कि खुदावन
तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। सारी समझ आ गई? खुदा के इरादे को किसने बदलना है? मैंने खुद बदलना है, वरना खुदा अपने इरादे पर पक्का है। खुदा अपने इरादे पर पक्का है। जिन लोगों ने ये बात कही कि नैनवा शहर की बाबर नबूबत हो गई है, भागो निकलो, ये तबाह हो जाना है। 40 दिन किन्ने को दिन लगने ने? 1 महीना ते 10 दिन है सारे। बस जान बचाओ, निकलो, भागो। वो तबाह होए तो जेडे उथे रहे जिन्हें खुदा ने मना लिया, खुदा के इरादे को बदल लिया, वो आज तक कायम है, वो आज तक कायम है। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने आप पर गौर करें, ना बीमारियों पर गौर करें, ना गैर कौमों पर गौर करें। अपने आप पर गौर करें कि क्या मेरी रवश दुरुस्त है, क्या मेरे अमाल दुरुस्त है। अगर तेरी रवश खुदावंद को पसंद आएगी तो वो तेरे दुश्मनों को भी तेरे दोस्त बना देगा, दोस्त बना देगा। ज़रूरी है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले, लेकिन उसका इरादा हमने खुद बदलना है। उसका इरादा हमने खुद बदलना है, बदल देगा। मलाकी की किताब में क्या लिखा है कहनों की बाबत? कहन के लब मार्फत को महफूज रखें। दाऊद कहता है, मैंने अपने मरसूल लबों से तेरी तारीफ करूंगा। अगर बदी मेरे दिल में होवे जरा तो कभी भी ना सुनेगा मेरी खुदा दुआ। अमाल रवशे दुरुस्त करो तो खुदा उस अजाब से बाज आ जाएगा। छोड़ दिया खुदा ने, इंज छुड़ाते ने लोग, इंज खुदा के लोग खुदा के ख्याल को, खुदा के इरादे को बदल लेते हैं। जब बीच में खड़े हो जाते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं तो खुदा अपने इरादे को बदल देता है। खुदा अपने इरादे को बदल देता है। ज़रूरी है इन बातों पर गौर करें कि खुदा के इरादे को हमने खुद बदलना है। यही टॉपिक, यही मजमून है। अगर हमारे अमाल या हमारी रवशें दुरुस्त ना हुई तो खुदा के इरादे अपनी जगह मुकम्मल रहेंगे। किसी दूसरे पर ना इल्ज़ाम लगाएं, ना उस पर कहें कि इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उथे की होया है, ऐसे की होया है। ज़रूरी है इन बातों को आज याद रखें। खुदा आपको बरकत दे।